हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे लाइफ में कई बार क्या होता है कि धीरे धीरे जिन लोगों को हम प्यार करते हैं या जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो धीरे धीरे करके हमारे लाइफ से दूर चले जाते हैं, हमसे दूर होते चले जाते हैं। और इसका एहसास हमें उस टाइम पे नहीं होता है जिस वक्त वो हमसे दूर जाते हैं, काफ़ी टाइम के बाद एहसास होता है। और जब एहसास होता है तो हम बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और हमें लगता है कि यार हम तो बिल्कुल भी अकेले हो गए, सारे मुझसे दूर चले गए। तो दोस्तों, इसी पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि 4 पॉइंट्स के थ्रू हम आपको बताएंगे कि कैसे इस परिस्थिति से बचा जा, लोग हमसे क्यों दूर चले जाते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि कैसे इन परिस्थितियों से बचा जा सकता है, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, ऐसा हम क्या करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है दोस्तों, मैं, मेरा, मुझे। मतलब जो कुछ भी है, जो भी है वो सिर्फ मैं हूँ। ये अहम है, इसी अहम से लोग आपसे दूर चले जाते हैं। ये सोच रखने वाले लोग जो होते हैं ना, वो कभी किसी के साथ जुड़ नहीं सकते क्योंकि उनको अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति जिससे आप जुड़े हो, जिससे आपका रिश्ता है, वो अगर कुछ भी कहे तो वो आपके लिए कहे, कुछ भी करे तो वो आपके लिए कहे, करे अपने लिए कुछ ना करे। वो सोचे भी तो आपके लिए, वो करे भी तो आपके लिए। और आप भी करो तो खुद के लिए ही करो, आप भी किसी के लिए कुछ मत करो। दोस्तों, ये जो मैं वाला चीज़ है ना, मी, आई, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अहम में आती हैं। इसको हम अहंकार भी कह सकते हैं, इसको हम ईगो भी इंग्लिश में कह सकते हैं। दोस्तों, ये जिनके भी अंदर होता है ना, उसके साथ कोई भी जुड़ता नहीं है क्योंकि आप सामने वाले को गलती करने का, उसको सुधारने का, कुछ भी करने का आप मौका ही नहीं देते हो। क्योंकि अगर वो कुछ उसके मन का कुछ होगा तब तो वो कुछ करेगा ऐसा वैसा। आपको अगर उस व्यक्ति से रिश्ता बना के रखना है तो आपको उसके प्रोस्पेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा, उसकी भावनाओं को भी सोचना पड़ेगा, उसकी बातों के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। आपको गुड लिसनर भी बनना पड़ेगा कि वो जो कह रहा है आपको उसकी जगह पे रख के अगर आप देखते हो तो आप सही डिसीजन ले पाओगे कि वो कितना सही कह रहा है। अगर सिर्फ आप अपने में ही डूबे रहोगे तो कोई इंसान क्या करेगा? आप उसकी छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाओगे, आप उसकी छोटी छोटी बातों से इमोशनल हो जाओगे। तो वो करते करते एक दिन थक के क्या करेगा? जब उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा तो आपसे दूर ही तो जाएगा। तो दोस्तों, कभी भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना पड़ेगा। अगर हमें लोगों से रिश्ता बना के रखना है तो हमें दूसरों को भी सुनना पड़ेगा, उसकी भी सिचुएशंस को समझना पड़ेगा और अपने साथ साथ उसके लिए भी करने को हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो हमारे लिए कर रहा है तो उसके अंदर भी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि आप भी उसके लिए करो, तभी कोई भी रिश्ता चलता है, चाहे वो फैमिली का हो या फिर फैमिली के बाहर का हो। वन साइडेड करने से कभी भी रिश्ते लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं और इंसान एक दिन खुद को अकेला पाता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, कम्युनिकेशन का। जब हम किसी को अपना मानते हैं या कोई हमें अपना मानता है तो उसमें कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए। मतलब कि आप अगर उससे कुछ कह रहे हो और वो अगर अच्छे से सुन रहा है तो आप भी वो अगर आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप भी सुनो ना उसकी बातों को, आप भी सुनो उसकी बातों को, उसके पर्सपेक्टिव से उसकी बातों को समझो। कई बार इंसान क्या होता है ना कि अंदर से बहुत भरा पड़ा होता है, उसके अंदर बहुत बातें होती हैं, बहुत टेंशन होती है, बहुत परेशानी होती है और वो किसी के कंधे पे सर रख के रोना चाहता है। वो कंधा बनो आप, वो कंधा आप बनो, तब रिश्ते चलेंगे। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहता है तो शांतिपूर्वक स्थिर होके उसकी बातों को सुनो, समझो। कई बार हमें सुनना भी जरूरी होता है, उसकी बातों को सुनो और समझो। ये नहीं कि आपने जो सोच लिया है कि ऐसा है, ये है, बस वही सोच के हम उससे बातें किए जा रहे हैं। नहीं,
उसकी भी सुनो, उसकी भावनाओं को समझो। जब आप समझोगे ना, उसकी सुनोगे, तो उसका भी मन हल्का होगा। नहीं तो क्या होगा कि उसका दम घुटने लगेगा। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जिस रिश्ते में कम्युनिकेशन ना हो, हम अपने दिल की बातें किसी से कह ना सके। रिश्ते तो इसीलिए होते हैं ना। आप सोचो, आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। किसी भी लड़के लड़की की अगर शादी होती है तो डिवोर्स होने का क्या कारण होता है? इसके दिल की बातें वो नहीं समझ सकता, उसके दिल की बातें वो नहीं समझ सकता। ठीक है? तो जब दोनों एक दूसरे के दिल की बातें नहीं समझ सकते, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ सकते, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बैठ के उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, एक दूसरे को समझने की कुछ, वहाँ चीज़ें बिगड़ती हैं और डिवोर्स तक चली जाती हैं। यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि जब हम किसी को बोलने का मौका ही नहीं देंगे, कम्युनिकेशन रखेंगे नहीं, तो फिर तो उसका दम घुटने लगेगा। फिर आपके साथ वो रिश्ते में क्यों रहेगा? फिर तो आपसे दूर ही तो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि सबसे अच्छा जो रिश्ता होता है ना, वो भावनाओं का होता है, इमोशन का होता है। और वो रिश्ते ज़्यादातर हमें कहाँ मिलते हैं? जो हम खुद से बनाते हैं। जैसे कि हमारी दोस्ती, यारी, ये सब जो होती है ना, हमारे जो दोस्त होते हैं वो हमारी भावनाओं को समझते हैं। खून के रिश्तों से ज़्यादा जो दोस्त होते हैं ना, वो हमारी भावनाओं को ज़्यादा समझ पाते हैं और वो हमें सुनते भी हैं, समझते भी हैं और हमें कंधा भी देते हैं रोने के लिए। ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आपने अपने लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड बनाया है तो आपको कंधा भी देगा रोने के लिए, आपको रास्ता भी दिखाएगा, आपको सांत्वना भी देगा। तो ऐसे ही रिश्ते आप जिंदगी में बनाएं, नहीं तो लोग तो आपसे दूर होते ही जाएंगे। ऐसे ही तो रिश्ते रिश्ते कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, अगर आप किसी को भी अपना पर्सनल टाइम दोगे ही नहीं, उनकी पूरी जिंदगी आपके इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए, उनका अपना पर्सनल कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस थॉट के साथ दोस्तों अगर आप चलोगे तो कैसे किसी से आपका रिश्ता चलेगा? फिर तो वो आपको छोड़ के जाएगा ही जाएगा ना। आप ये क्यों सोचते हो कि उसका अपना पर्सनल कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी अपनी पर्सनल कुछ सीक्रेट नहीं होनी चाहिए, उसके पर्सनल अपने कुछ काम नहीं होने चाहिए? हर चीज़ क्यों वो आपके सामने ही रखे? अगर कोई चीज़ भी है तो वो आप ही से शुरू और आप ही से ख़त्म क्यों उसका हो जाना चाहिए? कहीं भी आप देखो, अगर कोई भी रिश्ता चलता है ना दोस्तों, तो जब तक उस रिश्ते में थोड़ा सा फ्रीडम आप उसको नहीं दोगे, तब तक वो रिश्ते नहीं चलते। आप अगर बांध के रखोगे ना, तो उसको लगेगा कि यार इस रिश्ते से मुझे बहुत प्रॉब्लम अब हो रही है। अगर वो कुछ भी बोले तो आपके लिए बोले, अगर कुछ भी वो करे तो आपके लिए करे, तो ऐसा नहीं होता है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सबकी अपने पर्सनल कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ पर्सनल बातें होती हैं, कुछ लाइफ की सीक्रेट्स होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। उन भावनाओं को, उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और उस इंसान को एक पर्सनल स्पेस के लिए छोड़ना पड़ेगा। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर उनकी ज़रूरत हो तो वही उसका बंदा आके उसकी ज़रूरत को पूरा करे, मतलब उसकी हेल्प करे, और उसकी ज़रूरत हो तो फिर वही जाए उसको पूरा करने के लिए। मतलब आप समझ रहे हैं, मेरी ज़रूरत हो तो भी तुम आओ और तुम्हारी ज़रूरत हो तभी तुम मेरे पास आओ। तो ये चीज़ें नहीं हो सकती दोस्तों। अगर सामने वाला 2 कदम आगे बढ़ा रहा है तो आप तो 1 कदम आगे बढ़ाओ और थोड़ा उसको भी उसके पर्सनल स्पेस में अकेले उसको जीने दो, छोड़ो, तभी रिश्ते निभ पाएंगे। सबसे आखिर में और चौथा पॉइंट दोस्तों मैं आपको बताऊंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहला काम आप करो कि आप अपने आप को सुपीरियर शो करना आप बंद कर दो। आप लोगों के सामने ये घमंड बिल्कुल मत दिखाओ कि जो हूं सो मैं हूं, देखो मैंने ये अचीव कर लिया है, देखो मैंने वो कर लिया है, मैं ये कर सकता हूं। कई बार तो क्या होता है कि अपनी अचीवमेंट गिनवाने के चक्कर में मैं कितना स्पेशल हूं, मैं कितना महान हूं, ये बताने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, दूसरों की इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तुमने अपनी लाइफ में किया क्या है, तुम तो कुछ कर नहीं पाए। अब इस तरह की बातें, ये चीज़ नहीं है कि हाँ हमारे दूर का कोई करता है, हमारे फैमिली में भी ये चीज़ें होने लगती हैं। कई बार आपके भाई बहन, कज़न, बहुत नज़दीक का दोस्त, या फिर आप कई बार तो ये देखेंगे कि पति पत्नी ही एक दूसरे को ये नीचा दिखाने लगते हैं कि देख तू कुछ नहीं कर सकता, मैं देख क्या करके बैठा हूँ।
ठीक है, मैं ही रिश्ते निभा रहा हूँ, मेरी वजह से ही ये रिश्ते चल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। देखो, इस तरह से दबा के, इस तरह से सिर्फ मैं ही हूं के चक्कर में कि आपका काम पड़े तो वो भागा भागा आए, आपको कोई परेशानी हो तो वो भागा भागा आए, आप उस पे अपना अहंकार दिखाओ, आप ये सोचो कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं सबके लिए बहुत करता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। दोस्तों, अगर इस तरह से आप दूसरों के साथ बिहेव करेंगे ना, तो लोग आपके से दूर होते चले जाएंगे, लोग घुटना शुरू कर देंगे। क्योंकि देखिए, हर कोई जवाब नहीं दे सकता। कई बार चीज़ें बुरी लगती हैं और इंसान अपने अंदर रख लेता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि क्या ज़रूरत है लड़ने झगड़ने या फिर टेंशन करने का। छोड़ो, इससे दूर हो जाओ, डिस्टेंस बना लो। तो इससे रिश्तों में दूरी आती है। तो आप प्लीज़ ये चीज़ें ना करें। इस तरह से करने पे आप सोने के पिंजड़े में भी रखोगे ना, तो कोई भी इंसान रहना नहीं चाहेगा। इसलिए बिहेव जो है वो बहुत मायने रखता है। आप किसी के ऊपर कितना भी खर्च कर दो, कुछ भी कर दो, देखो आपका बिहेव अगर बुरा है तो एक ना एक दिन वो इंसान आपको छोड़ के चला ही जाएगा, आपसे दूर ही जाएगा। क्योंकि ये घमंड कभी मत पालो कि मेरे बिना किसी की ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। दोस्तों, ये तो बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि अगर हर इंसान यहाँ रहने नहीं आया है, सबको एक ना एक दिन मरना है। और जब कोई मर जाता है तो उसके बिना भी उसके करीब के लोग जीते हैं और अच्छे से जीते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, आप इस पर ध्यान दो और इस पे अगर आप वर्क करोगे, लोगों से अपने बिहेव सुधार के रखोगे, उनको भी जीने दोगे, खुद भी जियोगे। अगर वो आपके लिए खड़ा है तो आप भी उसके लिए खड़े रहो, तत्पर रहो। तो इस तरह से रिश्ते आपके निपटे चले जाएंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट वीडियो में ज़रूर करें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय।